नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है, जहां आज करछना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भराहा गांव में स्थित पीवीआर एकेडमी में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुना पार पप्पू लाल निषाद की अध्यक्षता में विधानसभा करछना व अन्य विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर पद और पार्टी की नीतियों की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने की अपील की गई। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष ननकेश बाबू ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या जानकारी है? आज करछना विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा कमेटी का विस्तार किया गया है और नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनको माला पहना करके उनको नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया है और उनको कहा गया है, बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का इस समय जो सोच है उस सोच को गांव-गांव तक आपको ले जाना होगा। सोच क्या है कि जो गांव में हमारी वर्तमान सरकार की गलत नीतियां, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, दुराचार जो चरम सीमा पर है, जहां न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में खुलेआम दलाली हो रही है, हमारा आदमी जा रहा है, पीड़ित आदमी जा रहा है, थाने में उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी इसके लिए बराबर संघर्ष करती रहेगी। 2024 में किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? 2024 में हमारी पार्टी बहुत जोर शोर से बूथ स्तर से तैयारी कर रही है और सभी बूथ अध्यक्षों को कह दिया गया है कि अपने अपने बूथों को मजबूत बनाओ और अपने बूथ स्तर पर जो वहाँ की जनता है वहाँ अपनी समाजवादी पार्टी के 2012-17 के बीच किए गए कार्यों को बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कार्य अच्छे किए थे। चाहे महिलाओं का एम्बुलेंस हो, चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम योजना जो उन्होंने दिया था उसके विषय को आप जन जन तक प्रचार करने का काम करें। पप्पू लाल निषाद, जिलाध्यक्ष यमुना पार। जैसा कि आप लोगों के सामने हुआ है, आज हमारे करछना विधानसभा की कमेटी घोषित है। हम उस कमेटी के भरोसे पीडीए के आधार पर करछना विधानसभा को मजबूत करने में सफल रहेंगे, मेरा पूरा मुझे विश्वास है। कार्यक्रम आयोजित हुआ है एक विधानसभा 12 में, उसके बारे में क्या चर्चा की गई? देखिए, पर्सनली वह कार्यक्रम प्रदीप माही जी करवाते हैं। 6वें वर्ष का कार्यक्रम है बौद्ध मेला के रूप में। क्योंकि हम लोग बौद्ध बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो उस कार्यक्रम को अपना मान के हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और पूरे क्षेत्र से ये आह्वान कर रहे हैं कि लोग पहुँचे और बुद्ध की विचारधारा का अनुसरण करें। 2024 में आने वाले चुनाव के बारे में 2024 हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। परिचय जय शंकर भारती, जिला उपाध्यक्ष। आज विधानसभा करछना के विधानसभा कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है। सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र दिया गया है और समाजवादी पार्टी की रीति और नीतियों के बारे में बताया गया है कि सब लोग एकत्रित होके अपने अपने गांव में अपने अपने बूथों पे जाइए और 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी ने जनहित में कार्य किया है उसको बताइए। और ये भाजपा की सरकार जो तानाशाही सरकार है, रवैया अपना रखी है, इसकी जो दमनकारी नीतियां हैं जो कि समाज के प्रति काम नहीं कर रही है। मात्र 5 किलो गेहूं को दे करके जो 2 रुपये किलो का पहले मिलता था, 3 रुपये किलो का चावल मिलता, उसको दे करके और हमारे आपके जेबों से महंगाई के रूप में 1000 से 1500 हर व्यक्ति के जेब से निकाल रही है। उसको समझाने की जरूरत है, तभी इस तानाशाही सरकार को 2024 में हटा पाएंगे, अन्यथा हमारे वोट का अधिकार भी यह सरकार समाप्त कर देगी। इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जिला महासचिव, समाजवादी पार्टी, यमुना प्रयागराज। आज का ये आयोजन करछना विधानसभा की इकाई का गठन और उसमें मनोनयन पत्र हमारे जिलाध्यक्ष श्री पप्पू लाल निषाद जी द्वारा दिया गया और मैं अपने पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शिरकत किया है हम और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने 2024 में किस तरीके की तैयारियां रहेंगी 2024 में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है।
उसमें पिछड़े, दलित और सबके तालमेल से ये सरकार बनाएंगे। और यह जो सरकार चल रही है वर्तमान में, ये दलित पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये सरकार को उखाड़ फेंकना है। और खासकर इस सरकार ने किसानों के साथ जितना धोखा किया, बेरोजगारों के साथ जितना धोखा किया, किसी के साथ में आऊँगा। कमलेश पुष्कर जी हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफी दिनों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन बहुत पहले से हुआ था, लेकिन उसका मनोनयन पत्र नहीं बंट पाया था। उसके लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत ही प्रयत्नशील थे और उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी के, जिला अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा आज मनोनयन पत्र बांटने का काम किया। और यह पीडीए के आधार पर 2024 की जो बात आप कर रहे हैं, हम लोग पीडीए के आधार पर, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के आधार पर पूरे भारत में इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और उसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अपना मोनोफेस्टिवल जो उन्होंने तैयार किया है कि हम पीडीए के आधार पर ही सरकार बनाएंगे और एनडीओ को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो आप देख रहे हैं अत्याचार, अन्याय, लूट खसोट और इतनी हत्याएं जो हो रही हैं, किसी तरीके से आप लाइन आर्डर को देख लीजिए जो पूरा ध्वस्त है। आप अभी देवरिया का देखे ही हैं, कितना जो है जातिवाद। हम लोगों को बताते हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवाद कर रही है, लेकिन जातिवाद का काम आप लोगों ने देखा होगा कि डिप्टी सीएम देवरिया में गए थे और एक परिवार से मिलने का काम करते हैं और दूसरे परिवार, जबकि वो पहले हत्या उस परिवार की हुई है, लेकिन उस परिवार से नहीं मिलने का काम करते हैं। अब मुकदमा भी नहीं लिखा गया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले उस पीड़ित परिवार के यहाँ गए, जिससे ये न लगे कि ये जातिवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण के यहाँ गए, उनसे मिले, उनको श्रद्धांजलि दिए, भले वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके बाद अपने यादव परिवार से मिलने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समाज, हर जाति, हर धर्म, मजहब को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसी आधार पर हम लोग 2024 में सवाल हमारा आपसे है, जाति जनगणना को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, क्या इस पर जाति जनगणना होनी चाहिए? या बिल्कुल होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने पहले ही संविधान में लिख दिया है। संविधान का भी हनन हो रहा है। संविधान को किसी तरीके से खत्म करने की जो साजिश चल रही है, तो जातिवाद नहीं होगा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो जिस बिरादरी के जितने लोग हैं उनको उतनी भागीदारी मिलेगी, उनका हक और हुकूम मिलेगा। ये कोई बात दिक्कत नहीं है। सारी पार्टियाँ चाहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करें। मैं कमलेश कुमार पुष्कर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी यमुनापाल। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।